जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका रामचरितमानस कथा में। पिछले भाग में हमने देखा था कि नारद जी आए हैं और पार्वती के माता पिता को बताते हैं कि इनका पति तो ऐसा होगा, इस कन्या का पति बिना कपड़े का होगा, योगी होगा। तो लोग दुखी हो जाते हैं। फिर नारद जी कुछ विचार करने के बाद बताते हैं कि ये सब गुण तो भगवान शंकर से मिलते हैं। तो अगर पार्वती जी जाके पूजा करें, उनका तपस्या करें शंकर भगवान के लिए, तो संभव हो सकता है। अगर शंकर जी पति के रूप में मिल जाते हैं तो पूरे विश्व का कल्याण होगा। तो ये सब सुन करके माता पार्वती उनको जो है अपने माँ बाप को धारणस दिला के तपस्या करने वन में चली जाती हैं। तो इसके आगे आज शुरू करते हैं, चलिए। उर्धरि उमा प्राणपति चरना, जाई विपिन लागी तपु करना। अति सुकुमारन तनु तप जोगु, पति पद सुमिर तजेउ सब बेजु। नित नव चरण उपजय अनुरागा, बिसरी देह तपहि मनु लागा। संबत सहस्र मूल फल खाए, सागु खाई सत बरस गवाए। फिर अब तुलसीदास जी कहते हैं कि उमा जो पार्वती जी थी अपने प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके वन में जाके तपस्या करने लगी। पार्वती जी का शरीर एकदम सुकुमार था, तपस्या के योग्य नहीं था, फिर भी पति के चरणों का ध्यान करके उन्होंने सारे भोगों का त्याग कर दिया। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुधि बिसर गई। और 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खा करके बिताए। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मही परई सुखाई, तीनी सहस संबत सोई खाई। फिर उसके बाद कुछ दिन तक जल और वायु का भोजन किया, फिर कुछ दिन तक कठोर उपवास किया। और जो बेलपत्र सूख कर पृथ्वी पे गिरते थे, 3000 साल तक केवल उस बेल पत्रों को खा के बिताया। पुनि परिहरे सुखान उपरना, उमई नाम तब भयउ अपरना। देखी उमहि तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गभीरा। फिर इसके बाद उन्होंने 3000 वर्ष जब पत्ते खाए बेलपत्र का, उसके बाद उसको भी खाना छोड़ दिया। तब पार्वती का नाम अपर्णा हो गया, मतलब उन्होंने पत्ते का भी त्याग कर दिया। पर्ण मीन्स पत्ता। तब से तपस्या से उनका शरीर एकदम क्षीण देखकर फिर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी आकाशवाणी हुई। भयउ मनोरथ सुफल तव, सुन गिरिराज कुमार। परिहरु दुसह कलेश सब, अब मिली हैं त्रिपुरार। आकाशवाणी हुई, हे पर्वतराज कुमारी, सुनो तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हुआ। अब सारे ये जो असह्य क्लेश कठिन तप को त्याग दो, अब तुम्हें भगवान शिव का मिलन होगा। असत पुमाहुन कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब उरधरहु ब्रह्म बरबानी, सत्य सदा संतत सुचि जानी। हे भवानी, आकाशवाणी हुई कि हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी तो बहुत हुए, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तुम इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण करो, अपने हृदय में मानो। आवे पिता बोलावन जबहि, हठ परिहरि घर जाए हूँ तबहि। मिलहि तुम्हें जब सप्तऋषि सा, जाने हूँ तब प्रमाण बागीसा। जब आपके पिता आपको बुलाने आए तब हर जिद छोड़ करके घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्तर्षि मिले तब इस वाणी को उसको ठीक समझ लेना, उसका प्रमाण समझ लेना।
सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरिजा हरसानी। उमा चरित सुंदर मैं गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। गोस्वामी जी बताते हैं, इस प्रकार जब आकाशवाणी हुई, ब्रह्मा की वाणी को पार्वती जी सुनी तो एकदम प्रसन्न हो गई और मारे खुशी के उनका शरीर पुलकित हो गया, रोमांचित हो गया। और याज्ञवल्क्य भारद्वाज जी से बता रहे हैं कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र तो सुनाया, अब शंकर भगवान का सुहावना चरित्र सुनो। तब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा, जत सुनहि राम गुण ग्रामा। अब शंकर जी की कथा सुना रहे हैं और ये सेंटेंस आपको बार बार आएगा कि याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी से बोले, या काकभूषुंड जी गरुड़ जी से बोले, या शंकर जी पार्वती जी से बोले। ये चूँकि रामचरितमानस मूल रूप से इन तीनों लोगों ने सुनाया था, उसी को तुलसीदास जी लिखे हैं, तो ये अक्सर आता रहेगा कि याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी से बोले या काकभूषुंड जी गरुड़ जी से बोले। तो वही अब बता रहे हैं आगे शंकर जी का चरित्र याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज से, कि जब से सती ने अपने शरीर का त्याग कर दिया था, तब से शंकर भगवान के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहाँ तहाँ श्री रामचंद्र जी के गुणों की गाथाएं सुनने लगे। चिदानंद सुख धाम शिव विगत मोह मद काम, विचरहि मई धरि हृदय हरि, सकल लोक विराम। चिदानंद सुख के धाम मोह मद और काम से रहित भगवान शिव संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त होकर के पृथ्वी पर विचरण करने लगे। कतहु मुनि न उपदेश ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। जदपि अकाम तदपि भगवाना, भगत बिरह दुख दुखित सुजाना। फिर शंकर भगवान कहीं जाके मुनियों को ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं, कहीं रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन कर रहे हैं, और यद्यपि वे भगवान शिव निष्काम हैं, तो भी वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग में दुख से दुखी हैं। उनकी भक्ति थी, उनकी माता सती उनके परम भक्त थी, उनके वियोग में वो दुखी हैं। यद्यपि वो निष्काम है, शिवजी निष्काम माना गया है, वो किस काम को इन सब से बहुत दूर रहते थे, फिर भी अपने भक्त के वियोग में दुख से दुखी रहने लगे। एहि विधि गयउ कालु बहु बीती, नित नय होई राम पद प्रीति। नेमु प्रेम शंकर कर देखा, अभिचल हृदय भगति कै रेखा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में रोज रोज नई नई प्रीति पैदा हो रही थी उनके मन में। भगवान शिव के कठोर नियम, अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्त की अटल टेक को श्री राम भगवान ने भी देखा। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिन वस व्रतु को निर्वाहा। और ऐसा देख करके भगवान राम वो जो है उपकार मानने वाले, कृतज्ञ, कृपाल, रूप और शील के भंडार, महान तेजपुंज भगवान श्री राम प्रकट हुए उनके सामने, और उन्होंने बहुत तरह से भगवान शंकर जी की प्रशंसा की और कहा कि आपके बिना ऐसा और कोई भी ऐसा कठिन व्रत नहीं कर सकता। बहुविधि राम सिवहि समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनीत गिरिजा कै करनी, विस्तर सहित कृपा निधि बननी। फिर भगवान राम ने शंकर भगवान को बहुत तरह से समझाया और
फिर पार्वती जी का जन्म का वृत्तांत सुनाया कि सती जी जो है पार्वती जी के रूप में जन्म ले चुकी हैं। कृपा निधान रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी उनके द्वारा किए जा रहे तप का भी वर्णन किया। अब बिनती मम सुनहु शिव, जाऊं पर निज नेव, जाई विवाह सहजहि, यह मोहि मांगे देव। फिर उन्होंने शंकर जी से कहा, हे भगवान शिव, यदि आप मुझसे प्रेम करते हैं तो आप मेरी एक विनती सुनिए और मुझे मेरी ये मांग मान लीजिए कि जा करके भगवान माँ पार्वती जी के साथ विवाह कर लीजिए। कह शिव यद्यपि उचित यस नाही, नाथ बचन पुनि मेटि न जाहि, सिर धरि आयसु करिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। फिर शंकर जी उनका जवाब दिए, भगवान राम से बोले कि ऐसा यद्यपि उचित तो नहीं है, किंतु आप स्वामी हैं मेरे और आपकी बात को मैं टाल भी नहीं सकता। हे नाथ, मेरा यही धर्म है, परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रख के उसका पालन करूं। मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार करिए शुभ जानी, तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। शंकर भगवान बोले कि माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना कुछ विचारे ही शुभ मान करके ही मान लेना चाहिए। फिर आप तो मेरे सब प्रकार से हितैषी हैं, हित करने वाले हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पे है, मैं आपकी आज्ञा को सिरोधार्य करता हूँ। प्रभु तो स्यों सुनि शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना, कह प्रभु हर तुम्हार पन रहूं, अब उर राख्यूं जो हम कहूं। भगवान शिव की भक्ति ज्ञान और धर्म से युक्त वाणी सुन करके भगवान रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। उन्होंने कहा, हे शिव भगवान, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा है उसे हृदय में ध्यान रखना। मैंने कहा है पार्वती जी से विवाह करने के लिए, तो उसे अब कर लीजिए। अंतर्धान भय यस भासी, शंकर सोई मूर्ति उर राखी, तबहि सप्त ऋषि सियोपहि आए, बोले प्रभु अति बचन सुहाए। इस प्रकार के कह के श्री रामचंद्र जी अंतर्धान हो गए और भगवान शिव ने उनकी वह मूर्ति, वो जो लास्ट अंत में उन्होंने भगवान राम की मूर्ति देखी थी, वही अपने हृदय में धारण कर लिया। और उसी समय फिर सप्तर्षि सातों ऋषि जो है शिव जी भगवान के पास आए और महादेव जी ने उन्हें अत्यंत प्यारे वचन बोले। पार्वती पहि जाई तुम प्रेम परीक्षा ले, गिरि प्रेरी पठयऊं भवन, दूरी करेऊं संदेव। भगवान शिव उन सप्तर्षियों से बोले, आप लोग पार्वती जी के पास जाके उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए, देखिए कि वो मुझसे कितना प्रेम करती हैं। और हिमांचल, जो पर्वतराज हिमांचल हैं, उनको कह के पार्वती को लिवाल जाने के लिए भेज दीजिएगा। जाके उनको कह दीजिए राजा पर्वतराज को कि जाके पार्वती जी को अपने घर ले जाएं और पार्वती जी को इस तरह से घर भिजवाइए और उनके शक संदेह को दूर कर दीजिए, क्योंकि अभी भी पार्वती जी सोच रही हैं पता नहीं शंकर भगवान मुझे मिलेंगे कि नहीं। तो आप जा करके सप्तर्षियों को उन्होंने बताया कि पार्वती जी के वो भ्रम को दूर कर दीजिए, बता दीजिए कि अब शंकर जी अपने अच्छी तरह से समझाइएगा कि शंकर जी जो है तैयार हैं शादी के लिए। ऋषि ने गौरी देखी तह कैसी, मूर्ति मंत तपस्या जैसी, बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, करहु कमन कारण तपु भारी। फिर इतना जब भगवान शंकर ने उनको कहा, तब सप्तर्षियों ने जाकर पार्वती जी को देखा, मानो तब उन्होंने ऐसा लगा जैसे स्वयं तपस्या मूर्ति बन के वहाँ पे अवतरित हो गई है। और तब मुनि बोले, हे शैल कुमारी पार्वती,
पर्वत कुमारी पार्वती सुनो, तुम इतना कठोर तप किस लिए कर रही हो? केही राधऊ का तुम चहूँ, हम सन सत्य मरम किन कहूँ। कहत बचन मनु अति सकुचाई, हसी हूँ सुनी हमारी जड़ताई। ऋषि पूछे कि तुम किसकी आराधना कर रही हो और क्या चाहती हो? हमसे अपना सही सही पूरा बात बता दो। पार्वती जी फिर बोली, बात कहते हुए तो बहुत संकोच लग रहा है, आप लोग भी मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे ही। मनु हठ परान सुनई सिखावा, चहत बारी बर भीति उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चाहे उड़ाना। पार्वती जी बोले कि मेरी मूर्खता सुन के आप तो हंसोगे ही, क्योंकि लेकिन मेरे मन ने ये जिद पकड़ लिया है, कोई उपदेश भी नहीं सुन रहा है। जल के ऊपर जो है दीवार उठाना चाहता है, मतलब पानी के ऊपर कहीं दीवार उठ सकती है, लेकिन मेरा मन है कि मानता नहीं, दीवार में जल पे ही दीवार उठाना चाह रहा है। नारद जी ने कह दिया और वही मैं सही मान करके बिना पंख के ही मैं उड़ना चाह रही हूँ, क्योंकि शंकर जी को पाना इतना आसान तो नहीं है, फिर भी मैं उन्हीं के लिए तपस्या कर रही हूँ। देखूं मुनि अविवेक हमारा, चाहिए सदा सिमहि भरतारा। बोली, हे मुनियों, आप मेरा ये मूढ़ता तो देखिए, अज्ञानता तो देखिए, मैं हमेशा शंकर भगवान को पति बनाना चाहती हूँ। बताओ, भगवान शंकर अनादि अनंत, उनको मैं पति के रूप में पाना चाहती हूँ। ये मेरी मूर्खता नहीं तो और क्या है, किंतु फिर भी मैं उसी के लिए तपस्या कर रही हूँ। सुनत बचन बिहसे गिरि संभव तव दे, नारद कर उपदेश सुनी, कहु बसेउ के सुगे। पार्वती जी की बात सुनते ही सप्तर्षि लोग हंस पड़े। अरे, तुम्हारा शरीर तो पर्वत से ही है, पैदा हुआ है, इसलिए तुम्हें ज्ञान नहीं है। अच्छा बताओ भला, कोई नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसी का घर बसा है? वो तो उजाड़ने वाले हैं, वो ऐसे ही उल्ट पटांग जो है सलाह देते रहते हैं। दक्ष सुतन उपदेश जाई, तिन भी भवन न देखाई। चित्र केतु कर हरुन घाला, कनक सिप कर पुनियस हाला। आगे बताए सप्तर्षि कि नारद ने जाके दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिसके कारण वो फिर घर लौट के नहीं आ पाए, वहीं उनकी मौत हो गई। और चित्रकेत को तो उन्होंने, उनके घर को ही नारद ने चौपट कर दिया, और यही हाल हिरण्यकश्यप का भी हुआ। तो नारद के उपदेश पे अगर तुम तपस्या कर रही हो तो मैं क्या बताऊं आपको। नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवसि होहि तजि भवनु भिखारी। मन कपटी तन सज्जन चीना, आपु सरिस सब ही चकीना। आगे सप्तर्षि बोले, वो चूंकि उनको परीक्षा लेने के लिए बोले थे शंकर भगवान कि जाके पार्वती जी के तपस्या की परीक्षा लो, कितना मुझे चाहती हैं, इसीलिए ये थोड़ी उल्टी पलटी बातें नारद के बारे में बता रहे हैं उनको। कि बोले कि जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुन लिए तो बस समझ लो घर बार छोड़ के अब भिखारी ही होने वाले हैं। उनका मन तो बड़ा कपटी है, शरीर पर बस वो सज्जनों के वेश धारण किए हुए हैं, केवल कहने के लिए मुनि हैं, और वे सभी को अपने ही समान योगी और भिखारी बनाना चाहते हैं। तेहि के बचन मानि विश्वासा, तुम चाहु पति सहज उदासा। निर्गुण नीलज कुवेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। उनके वचनों पे विश्वास करके तुम ऐसा पति चाहती हो जो कि स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज और बुरे वेश वाला, राख लपेटे, नर कपालों की माला पहने हुए, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पे सांस लपेट रखने वाला है। ऐसे पति को के लिए तुम तपस्या कर रही हो।
कहूँ कवन सुख अस बरु पाए, भल भूली ठग के बौराए। पंच कहे शिव सती विवाही, पुण्य और डेरी मराए निताही। ऐसा वर अगर मिल गया तो तुम्हें क्या सुख मिलेगा। सप्तर्षि उनसे उनकी परीक्षा ले रहे हैं पार्वती जी की, कि अगर ऐसा जो है नर कंपालों की माला पहने वाला, इस तरह के बेस वाला योगी और निर्लज्ज आपको अगर पति भी मिल गया तो तुम्हें क्या सुख मिल जाएगा। तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर के पड़ी हो। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, किंतु उन्हें भी उन्होंने त्याग करके आखिर मरवा ही डाला। तो आपको कौन सा सुख मिलने वाला है। अब सुख सेवत सोचु नहीं, भीख मांगी भव खाय। सहज का किन के भवन, कबहू की नारी खटाई। अब तो शिव जी को कोई चिंता भी नहीं रही। अब सती जी ने त्याग कर दिया है अपना शरीर का, सती जी छोड़ के चली गई हैं। अब उनको क्या है, शंकर जी को कोई न घर की चिंता न बाट की चिंता। भीख मांग के खा लेते हैं और सुख से तान के सोते हैं। ऐसे स्वभाव से अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं क्या। ऐसा सप्तर्षि जो है पार्वती जी को परीक्षा लेने के लिए बोले। अब पार्वती जी ने उसका क्या उत्तर दिया वो हम अगले पाठ में, अगले भाग में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। तब तक प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, राधावर कृष्ण चंद्र की जय।